हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो यह क्लास 6 सिविक्स का चैप्टर रूरल लाइवलीहुड्स। तो रूरल का मतलब है जो छोटे एरियाज़ होते हैं, जैसे कि विलेजेस हो गया या फिर टाउन्स हो गया, है ना, गांव या कस्बे। उनमें जो लाइवलीहुड्स कैसा है, तो लाइवलीहुड्स का मतलब है जैसे कि जीविका चलाने के लिए जो लोग अपना जीवन यापन करने के लिए जो अर्निंग करते हैं, मतलब वो पैसे कहाँ से लाते हैं, उसके लिए क्या क्या वो काम करते हैं, उनकी अर्निंग कैसे होती है, वो अपनी कमाई कैसे करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है रूरल लाइवलीहुड्स, यानी गांव के क्षेत्रों में आजीविका। आजीविका, ठीक है, कि गांव में वो कैसे अपना जीवन यापन करते हैं, उसके लिए क्या क्या काम वो करते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए। तो इसमें क्या है, इसमें कुछ पिक्चर्स दे रखी हैं, है ना, वो अभी बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम ये चैप्टर को शुरू कर लेते हैं। इन द फर्स्ट चैप्टर वी लुक्ड एट द मैनी काइंड्स ऑफ डाइवर्सिटी इन आवर लाइफ्स। फर्स्ट चैप्टर में जो हमने बहुत सारी डाइवर्सिटी जो थी वो अपने जीवन की देखी। डाइवर्सिटी मीन्स विभिन्नताएं, है ना, अनेकताएं जो थी, डाइवर्सिटी विभिन्नताएं थी। वी ऑल्सो एक्सप्लोर्ड हाउ लिविंग इन डिफरेंट रीजन्स हैज़ एन इफेक्ट ऑन द वर्क, और हमने पीपल डू, और हमने ये भी देखा कि जो लोग अलग अलग क्षेत्रों में रहते थे, तो उनका जो उनको हमने एक्सप्लोर किया कि उनका जीवन कैसा था, और वो उसके उनका जो जीवन था वो कैसे प्रभावित हुआ था। द काइंड्स ऑफ प्लांट्स, कि अलग अलग क्षेत्रों के जो प्लांट्स थे वो अलग तरीके के थे, ट्रीज थे, क्रॉप्स थी, फसलें अलग थी, थिंग्स दैट बिकम इम्पॉर्टेंट टू देम, और कुछ ऐसी चीज़ें जो कि उनके लिए इम्पॉर्टेंट थी। इन दिस चैप्टर वी विल लुक एट द डिफरेंट वेज इन विच पीपल अर्न देयर लिविंग इन विलेजेस। इस चैप्टर में हम जो है अलग अलग तरीके पढ़ेंगे कि कैसे लोगों ने अपना जीवन यापन करने के लिए ना, ज़िंदगी को जीने के लिए किस तरीके से उन्होंने अर्निंग की, उनके जो रास्ते क्या हैं, उसको कैसे वो अर्निंग करते हैं, गांव में वो कैसे जीवन यापन कर रहे हैं। एंड देयर एंड हेयर टू, और यहाँ पर एज द फर्स्ट 2 चैप्टर्स, और जैसे कि पहले के 2 चैप्टर्स में दिखाया गया था कि वी विल एग्जामाइन वेदर पीपल हैव इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ टू अर्न अ लिविंग, कि कैसे हम एग्जामाइन करेंगे कि कैसे लोग जो अपना जीवन यापन कर रहे हैं अर्निंग के लिए, जो उनके पास कैसे जो है समान अवसर हैं। वी विल लुक एट द सिमिलरिटीज इन देयर लाइफ सिचुएशन एंड द प्रॉब्लम्स दैट दे फेस। हम यहाँ पर ये भी पढ़ेंगे कि उनके जीवन में समानताएं क्या क्या हैं, जो अर्निंग के लिए कर रहे हैं वो, या फिर उनकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो उसको कैसे फेस करते हैं। ठीक है, उसका सामना वो कैसे कर रहे हैं, उसके बारे में हम ये चैप्टर्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए इस चैप्टर को शुरू कर लेते हैं। डिस्क्राइब द वर्क दैट यू सी पीपल डूइंग इन द अबव पिक्चर्स। ठीक है, तो आपको जो है ऊपर जो पिक्चर्स में जो वर्क दे रखा है लोगों ने कर रहे हैं उनको, उसको आपको डिस्क्राइब करना है। सेकेंड है आइडेंटिफाई द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क दैट आर रिलेटेड टू फार्मिंग एंड दोज दैट आर नॉट, लिस्ट दीज इन अ टेबल। तो आपको वो भी आइडेंटिफाई करने हैं जो वर्क हैं, जैसे कि फार्मिंग से रिलेटेड जो वर्क हैं वो आपको आइडेंटिफाई करना है, उनकी एक लिस्ट भी बनानी है, लिस्ट दीज इन अ टेबल। ठीक है, थर्ड पर आता है इन योर नोटबुक ड्रॉ सम पिक्चर्स ऑफ वर्क दैट यू हैव सीन पीपल डू इन रूरल एरियाज एंड राइट अ फ्यू सेंटेंसेस दैट डिस्क्राइब द वर्क। आपको जो है कुछ सेंटेंस जो है अपनी पिक्चर्स ड्रॉ करनी है, और कुछ सेंटेंसेस उनके ऊपर लिखने हैं कि जो आपने रूरल एरियाज में जो वर्क होते हुए देखे हैं कि क्या क्या काम वहाँ पर होता है, उसकी एक लिस्ट बनानी है आपको, या फिर आपको जो है उस काम के बारे में डिस्क्राइब करना है, उसके ऊपर सेंटेंस लिखने हैं आपको। ठीक है, तो चलिए पहले पिक्चर्स देख लेते हैं कि क्या दे रखा है इसमें। चलिए, तो इसमें जो है ये एक शॉपकीपर है ना, ये सामान बेच रहा है। ये जो है ये कौन है, ये है मैसन है, ये मजदूर हैं। ठीक है, ये मजदूरी कर रहे हैं, मिस्त्री है ये तो मिस्त्री है, मैसन है ये, और ये लेबर है। ठीक है, ये मजदूर है, सारे जो लेबर होती है वो हैं ये हॉकर है जो कि सब्जी फल वगैरह बेच रहे हैं, फ्रूट्स वेंडर। ठीक है, ये जो है इसको देखेंगे हम, ये जो है ये जो फ्लावर्स को क्या कर रही हैं, प्लकिंग कर रही हैं, प्लकिंग द फ्लावर्स। ठीक है, कहीं जैसे बेचने के लिए जा रहे होंगे तो प्लकिंग फ्लावर्स कर रही हैं ये जो है, और ये एक ये और एक ये। ठीक है, तो इसमें ये क्या कर रही हैं देखेंगे हम, इसमें ये तो स्प्रेइंग हो रही है, ये स्प्रेइंग हो रही है, छिड़काव कर रहे हैं, या तो पेस्टिसाइड छिड़क रहे होंगे ये लोग, तो इस जो है स्प्रेइंग कर रहे हैं, ये फील्ड्स में, स्प्रेइंग इन द फील्ड्स। और ये जो है प्लांटिंग ट्रीज हो रहे हैं, ये ना पेड़ पौधे लगा रही हैं उसमें खेत में। ठीक है, ये फिशिंग हो रही है, यहाँ पर ये फिशिंग हो रही है। ठीक है, और मैं बता देती हूँ आपको, बस सारे ही हो चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये फिशिंग हो रही है, बाकी प्लांटिंग ट्रीज हो रहा है, और स्प्रेइंग इन द फील्ड। सब समझ में आ गया है आपको क्या क्या हो रहा है। तो आप कौन कौन फार्मिंग से रिलेटेड है वो देखेंगे हम। तो फार्मिंग से रिलेटेड एक तो ये वाला है ना, प्लकिंग द फ्लावर्स, ये फार्मिंग से रिलेटेड है, और ये स्प्रेइंग इन द फील्ड से भी फार्मिंग से रिलेटेड ही है, प्लांटिंग इन द ट्रीज फार्मिंग से रिलेटेड है, बाकी और कुछ नहीं है इसमें जो है फार्मिंग से रिलेटेड। ठीक है, तो ये सब चीज़ जो है फार्मिंग से रिलेटेड हैं। तो आपको एक लिस्ट बना लेनी है कि क्या क्या इससे रिलेटेड है और क्या क्या नहीं है, और बाकी आपको ड्रॉ करना है पिक्चर्स, और कुछ सेंटेंसेस भी लिखने हैं आपको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कलपट्टू विलेज। कलपट्टू इज अ विलेज दैट्स क्लोज टू द सी कोस्ट इन तमिलनाडु। कलपट्टू जो है एक गांव है जो कि तमिलनाडु के सी कोस्ट के पास है, तमिलनाडु का समुद्री तट के पास है कलपट्टू।
ठीक है। पीपल हेयर डू मैनी काइंड्स ऑफ वर्क, यहाँ के जो लोग हैं बहुत सारे काम करते हैं। एज इन अदर विलेजेस, जैसे कि और गाँव में होता है। हेयर टू देयर इज नॉन फार्म वर्क सच एज मेकिंग बास्केट्स, यूटेंसिल्स, पॉट्स, ब्रिक्स, बुलक कार्ट्स एटसेट्रा। तो यहाँ पर जो है नॉन फार्मिंग वर्क होते हैं सारे ही, मतलब यहाँ खेती से रिलेटेड कोई काम नहीं होता। तो यहाँ पर जैसे क्या होता है, बास्केट्स वगैरह बनती हैं, यूटेंसिल्स बर्तन बनते हैं, पॉट्स घड़े बनते हैं, ब्रिक्स ईंटें बनती हैं, या फिर बैलगाड़ी वगैरह का सामान बनता है। तो देयर आर पीपल हु प्रोवाइड सर्विसेज सच एज ब्लैक स्मिथ्स, नर्सेस, टीचर्स, वॉशरमैन, वीवर्स, बार्बर्स, साइकिल रिपेयर मैकेनिक्स एंड सो ऑन। तो यहाँ पर जो है वो लोग भी हैं जो कि ये सब सर्विसेज जो है प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि ब्लैक स्मिथ, लोहार हो गए, नर्सेज हो गई, अध्यापक हो गए, धोबी हो गए, है ना, वीवर्स मीन्स बुनकर जो कपड़ा वगैरह बुनते हैं, बार्बर्स नाई, साइकिल रिपेयर मैकेनिक्स, और बहुत सारे ऐसे अधिक जो हैं यहाँ पर जो है सर्विस मैन हैं। देर आर ऑल्सो सम शॉपकीपर्स एंड ट्रेडर्स, यहाँ पर जो है कुछ शॉपकीपर्स और ट्रेडर्स भी हैं। शॉपकीपर दुकान वाले और व्यापारी भी हैं। इन द मेन स्ट्रीट विच लुक्स लाइक अ बाजार you will find a variety of small shops such as tea shops, grocery shops, barber shops, a cloth shop, a tailor and 2 fertilizers and seed shops। ठीक है। तो अगर आप स्ट्रीट्स की तरफ निकल जाओ तो जो आपको जो मेन बाजार दिखेगा यहाँ पर, मार्केट जो है यहाँ का, उसमें जो है अलग अलग तरीके की शॉप्स भी हैं, डिफरेंट टाइप्स की शॉप्स भी हैं छोटी छोटी, जैसे कि टी शॉप्स ले लो, चाय की शॉप्स है, ग्रॉसरी शॉप्स है जहाँ पर ग्रॉसरी मिलती है, नाई की शॉप है, कपड़े की शॉप है, टेलर की शॉप है, एंड 2 फर्टिलाइजर्स एंड सीड शॉप, और 2 जो है खाद की और जो बीज की शॉप भी हैं। देर आर 4 टी शॉप्स, यहाँ पर 4 टी शॉप्स हैं विच सेल टिफिन, जो कि टिफिन को सेल करती हैं, सच एज इडली, जैसे कि इडली, डोसाई एंड उपमा इन द मॉर्निंग, एंड स्नैक्स लाइक वडाई, बोंडा एंड मैसूर पैक इन द इवनिंग। ठीक है, मॉर्निंग में जो है उपमा वगैरह वो जो है सेल करती हैं, और स्नैक्स जो है, स्नैक्स हो गए जैसे कि वडाई, बोंडा एंड मैसूर पैक इन द इवनिंग, शाम को स्नैक्स वगैरह वो देती हैं। नियर द टी शॉप्स इन अ कॉर्नर लाइव्स अ ब्लैक स्मिथ फैमिली हुज होम सर्व्स एज देयर वर्कशॉप। टी शॉप्स के बिल्कुल बराबर में ही कॉर्नर में जो है एक लोहार की फैमिली रहती है, हुज होम सर्व्स एज देयर वर्कशॉप, जो कि उस काम वर्कशॉप पर काम करती है। नेक्स्ट टू देयर होम इज़ अ साइकिल हायर एंड रिपेयर शॉप, उसके नेक्स्ट में, ठीक है, एक साइकिल हायर एंड रिपेयर शॉप है, साइकिल मतलब बेचने वाले की, और एक रिपेयर की शॉप है। 2 फैमिलीज अर्न अ लिविंग बाई वॉशिंग क्लोथ्स, 2 फैमिलीज ऐसी रहती हैं जो कि कपड़े धोती हैं। देर आर सम पीपल हु गो टू द नियर बाई टाउन टू वर्क एज कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एंड लॉरी ड्राइवर, इसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि पास के ही शहर में, टाउन में, जो कंस्ट्रक्शन के लिए जाते हैं, जैसे मिस्त्री वगैरह होते हैं ना, मजदूर, कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए जाते हैं, एंड लॉरी ड्राइवर, और इसमें से कुछ जो है वो लॉरी ड्राइवर्स में, जिसकी सामान वगैरह वो लोड करके ले जाते होंगे। द विलेज इज सराउंडेड बाई लो हिल्स, ये जो गाँव है ये सारा ये छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। पैडी इज़ द मेन क्रॉप दैट इज़ ग्रोन इन इरीगेटेड लैंड्स, और यहाँ की जो मेन फसल है वो है पैडी, धान की खेती होती है यहाँ पर। दैट इज़ ग्रोन इन इरीगेटेड लैंड्स, जो कि जो है इरीगेटेड लैंड्स में होती है, जो यहाँ की जो धरती है वो इरीगेटेड है, पानी से भरी हुई है, सिंचाई होती है यहाँ पर, तो इरीगेटेड लैंड्स में ही ये खेती होती है। मोस्ट ऑफ द फैमिलीज अर्न अ लिविंग थ्रू एग्रीकल्चर, जिसमें इसमें क्या होता है, जितने भी परिवार हैं, मोस्ट ऑफ द फैमिलीज अर्न अ लिविंग थ्रू एग्रीकल्चर, यहाँ पर खेती के जरिए ही अर्निंग करते हैं, यहाँ पर मतलब खेती ज़्यादा होती है। देयर आर सम कोकोनट ग्रोव्स अराउंड, यहाँ पर जो है कुछ कोकोनट के जो है ग्रोव्स हैं, बाग भी हैं। कॉटन, शुगर केन एंड प्लांटेन आर ऑल्सो ग्रोन, यहाँ पर क्या होता है, कपास, गन्ना और प्लांटेन की खेती होती है, जो कि बनाना का ही एक टाइप है। एंड देयर आर मैंगो ऑर्चर्ड, यहाँ पर जो है आम के बगीचे भी हैं। लेट अस नाउ मीट सम पीपल हु वर्क इन द फील्ड्स इन कलपट्टू एंड सी व्हाट वी कैन लर्न अबाउट फार्मिंग फ्रॉम देम। आइए यहाँ पर कुछ ऐसे लोगों के बारे में जानते हैं जो कि फील्ड्स में काम करते हैं, कलपट्टू में, एंड सी, और देखेंगे कि वी कैन लर्न अबाउट व्हाट वी कैन लर्न अबाउट फार्मिंग फ्रॉम देम, कि हम उनसे खेती के बारे में क्या क्या सीख सकते हैं। ओके, तो मैंने ऊपर बोला था कि यहाँ पर जो है एक गड़बड़ हो गई है, ठीक है। तो मैंने जो ऊपर ये बोला था ना कि यहाँ पर खेती से रिलेटेड काम नहीं होता है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने जो है चैप्टर बाद में देखा, तो यहाँ पर जो है खेती तो होती है, साथ में ये वाले काम भी होते हैं, जैसे कि बास्केट्स हो गया, यूटेंसिल्स हो गया, पॉट से सब बनते हैं, और खेती भी होती है यहाँ पर, ठीक है। मैंने यहाँ पर आगे पढ़ा तो मैंने कहा हाँ खेती होती है, ठीक है। चलिए कोई नहीं, अब आपको समझ में आ गया है कि खेती भी होती है और साथ में ये वाले काम भी जो होते हैं, जो नॉन फार्मिंग होते हैं, ठीक है। चलिए, तो हम लोगों के बारे में बात कर रहे हैं कि वो लोग कौन कौन से हैं जिनसे हम मिलेंगे, उनसे खेती कैसे सीख सकते हैं, क्या क्या सीख सकते हैं उनसे फार्मिंग के बारे में। तो सबसे पहले हम मिलेंगे तुलसी से। ऑल ऑफ अस हेयर वर्क्स ऑन रामलिंगम्स लैंड, ये तुलसी जो है, तुलसी के बारे में है कि ऑल ऑफ अस हेयर वर्क, यहाँ पर सब रामलिंगन की ज़मीन में काम करते हैं। ही हैज़ 20 एकर्स ऑफ पैडी फील्ड्स इन कलपट्टू, उसके जो है कलपट्टू में धान के 20 एकर्स फील्ड हैं,
मैदान है। इवन बिफोर आई वॉज मैरिड आई यूज टू वर्क ऑन पैडी फील्ड्स इन माई पेरेंटल विलेज। इवन बल्कि क्या था, जब मेरी शादी नहीं, जब मैं आई वॉज मैरिड, जब मैं मेरी शादी हुई थी, आई यूज टू वर्क ऑन पैडी फील्ड्स इन माई पेरेंटल विलेज, तो मैं जो है अपने गाँव का, जो मेरा पैतृक गाँव था, उसमें ही धान के खेत में काम करती थी। I work from 8:30 in the morning till 4:30 in the evening and Karuthamma Ramlinga's wife supervises. I work from 8:30 in the morning. मैं 8:30 बजे से 4:30 बजे तक काम करती हूँ in the evening and करुथम्मा रामलिंगन्स वाइफ, और जो रामलिंगन की वाइफ है करुथम्मा, वो सुपरवाइजर, वो हमें सुपरवाइज करती हैं, वो हमें देखती हैं। ओके, दिस इज वन ऑफ द फ्यू टाइम्स इन द ईयर दैट आई फाइंड रेगुलर वर्क। ठीक है, दिस इज़ वन ऑफ द फ्यू टाइम्स इन द ईयर दैट आई फाइंड रेगुलर वर्क। ये साल के वो दिन हैं, ये साल के वो कुछ समय है साल का ऐसा जिसमें कि हम जो है मैं रेगुलर वर्क करती हूँ। नाउ आई एम ट्रांसप्लांटिंग द पैडी। व्हेन द प्लांट्स हैव ग्रोन अ बिट रामलिंगम विल कॉल अस अगेन फॉर वीडिंग एंड देन फाइनली वंस अगेन फॉर द हार्वेस्टिंग। मतलब यह है कि साल के कुछ ऐसे समय हैं जब मैं ये काम करती हूँ। नाउ आई एम ट्रांसप्लांटिंग द पैडी, और अब जो मैं कर रही हूँ मैं ट्रांसप्लांटिंग कर रही हूँ, किसकी? धान की। तो ट्रांसप्लांटिंग मैं आपको दिखा दूँ क्या होती है। तो देखो ये ट्रांसप्लांटिंग हो रही है, जो थोड़ी थोड़ी दूरी पर जो है धान की जो है फसलें लगाई जाती हैं। ठीक है, धान की खेती की जाती है। व्हेन द प्लांट्स हैव ग्रोन अप बिट, जब जो प्लांट्स थोड़े से बढ़ जाएंगे तो रामलिंगम विल कॉल अस, तो रामलिंगम जो है हमें कॉल करके बुला लेगा, है बुला लेंगे अगेन फॉर वीडिंग। किसके लिए बुलाएंगे? वो वीडिंग के लिए बुलाएंगे। तो वीडिंग मैंने प्रीवियस चैप्टर्स में बताया था, इस वाले चैप्टर्स में नहीं, मैंने और चैप्टर्स में बता रखा है कि जो वीडिंग जो होती है उसमें क्या होता है, एक बार फिर बता देती हूँ। जैसे अनवांटेड जो प्लांट्स होते हैं जो खेतों में उग जाते हैं ना, जिनको मतलब घास वगैरह जो होती है, तो उसकी सफाई करने के लिए उनको बुलाया जाता है, यानी वीडिंग कहते हैं उसको, उसको सफाई जो की जाती है उसको कहा जाता है वीडिंग। एंड देन फाइनली वंस अगेन फॉर द हार्वेस्टिंग, उसके बाद जो है वो दोबारा बुलाएंगे किसके लिए? हार्वेस्टिंग के लिए, जब इस फसल को काटा जाएगा। When I was young, I could do this work with no difficulty. जब मैं जवान थी, जब मैं यंग थी, I could do this work with no difficulty, तो मैं जो ये काम था मैं बिना परेशानी के कर लेती थी। But now as I grow older, I find bending for long hours with my feet in water very painful. लेकिन जैसे जैसे मेरी एज बढ़ी, मैं अब ओल्डर हो गई हूँ, तो आई फाइंड बेंडिंग, तो मुझे लगता है कि जैसे कि लंबे समय तक पानी में खड़े रहने से जो मेरे पैर हैं उनमें जो बेंडिंग हो गई है। रामलिंगम पेज ₹40 पर डे, रामलिंगम जो है वो हमें एक दिन के 40 रुपये देते हैं। दिस इज़ द लिटिल लेस देन वॉट लेबरर्स गेट इन माई होम विलेज, बट आई कम हेयर बिकॉज आई कैन डिपेंड ऑन हिम टू कॉल मी वेन एवर देयर इज़ वर्क। 40 रुपये जो है बहुत कम है, जितना कि और मज़दूरों को मिलता है, जितना कि हमारे पेरेंटल गांव में होता है, तो वहाँ 40 रुपये उस हिसाब से बहुत कम है। लेकिन आई कम हेयर बिकॉज, लेकिन मैं यहाँ पर आती हूँ क्योंकि आई कैन डिपेंड ऑन हिम, क्योंकि मैं उन पर डिपेंड हूँ, उन पर ही निर्भर करती हूँ। टू कॉल मी वेन एवर देयर इज वर्क, क्योंकि जब जरूरत होती है तो वो हमें ही कॉल करके बुलाते हैं। अनलाइक अदर्स, और लोगों की तरह नहीं, ही डज नॉट गो लुकिंग फॉर चीपर लेबरर फ्रॉम अदर विलेजेस, कि वो और लोगों की तरह जो है गांव से और सस्ते मजदूर नहीं बुला कर लाते, वो जरूरत पड़ती तो वो हमें ही लेकर आते हैं, इसलिए तो हम वहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, माई हस्बैंड रमन इज़ ऑल्सो अ लेबरर, और मेरे जो हस्बैंड है रमन, वो एक जो है वो भी एक मजदूर हैं। वी डोंट ओन एनी लैंड, हमारे पास जो है अपनी कोई ज़मीन नहीं है। ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ द ईयर ही स्प्रेस पेस्टिसाइड्स, साल के इस समय में वो जो है खेतों में जो है स्प्रेइंग कर रहे हैं पेस्टिसाइड्स की। ठीक है, कीटनाशक जो होते हैं उनकी, कीड़े मारने की दवाई को छिड़काव करते हैं। व्हेन देयर इज़ नो वर्क ऑन द फार्म्स he finds work outside, either loading sand from the river or stone from the quarry nearby। तो क्या होगा कि जब अभी तो वो पेस्टिसाइड्स जो है स्प्रेइंग कर रहे हैं, तो जब खेतों में कोई काम नहीं होगा तो वो बाहर जो है बाहर मजदूरी का काम करेंगे। जैसे कि क्या करेंगे, वो नदियों से जो है मिट्टी लाते हैं, रेत लाते हैं वहाँ से, और स्टोन्स फ्रॉम द क्वेरी नियरबाई, और पासी के जिस पड़ोस में से कहीं से वो जो है स्टोन्स वगैरह लाते हैं, कहते हैं बजरी जो लाते हैं, बजरी वगैरह उसको लोड करते हैं। दिस इज सेंट बाई ट्रक टू बी यूज्ड इन नियर बाई टाउन्स टू मेक हाउसेज, जो कि यहाँ से ट्रकों में लोड होकर जो है सेंड किया जाता है पड़ोस के टाउन में, किस लिए सेंड किया जाता है वहाँ पर, मेक्स हाउसेज, जिससे कि घर वगैरह बनाए जाते हैं, तो वहाँ से वहाँ लोड किया जाता है। अपार्ट फ्रॉम वर्किंग ऑन द लैंड, ठीक है, ज़मीन में काम करने के अलावा, खेती किसानी करने के अलावा, आई डू ऑल द टास्क एट होम, मैं घर के भी और भी बहुत सारे काम करती हूँ। जैसे कि आई कुक फूड फॉर द माई फैमिली, मैं अपनी फैमिली के लिए खाना बनाती हूँ। क्लीन द हाउस एंड वॉश क्लोथ्स, घर को साफ सुथरा करती हूँ। एंड वॉश द क्लोथ्स, और कपड़े भी धोती हूँ। आई गो विद अदर वुमेन टू द
नियर बाई फॉरेस्ट टू कलेक्ट फायरवुड, और मैं और औरतों की तरह ही पास के ही गांव में फायरवुड जो है लकड़ी लेने के लिए जाती हूँ। अबाउट 1 किलोमीटर अवे वी हैव अ विलेज बोरीवेल फ्रॉम वेयर आई फेच वाटर। ये रहा, अबाउट 1 किलोमीटर अवे वी हैव अ विलेज बोरवेल फ्रॉम वेयर आई फेच वाटर। यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर दूर, है ना, एक पास ही के गांव में एक बोरीवेल है जहाँ से मैं पानी लेकर आती हूँ। वो लाती होगी बर्तन वगैरह धोने के लिए, पानी लेकर आती होगी। माई हस्बैंड हेल्प्स इन गेटिंग मटेरियल्स सच एज ग्रॉसरीज फॉर द हाउस। और जो मेरे हस्बैंड हैं वो घर के सामान लाने में मेरी हेल्प करते हैं, जैसे कि ग्रॉसरीज, घर के काम में जो सामान आता है ग्रॉसरीज घर के लिए, सॉरी, तो वो उसको लाने के लिए हेल्प करते हैं। आर स्कूल गोइंग डॉटर्स आर द जॉय ऑफ आर लाइफ। हमारी जो है एक बेटी है जो स्कूल जाती है, जो कि हमारे जीवन की खुशी है। लास्ट ईयर वन ऑफ देम फेल इल एंड हैड टू बी टेकन टू द हॉस्पिटल्स इन टाउन। पिछले साल क्या हुआ था, वो बीमार हो गई थी एंड हैड टू बी टेकन इन टू द हॉस्पिटल इन टाउन। तो हम उसे जो है पास में जो टाउन है हमारा, उसके एक हॉस्पिटल्स में उसको ले गए थे। वी हैड टू सेल आर काउ टू पे बैक द मनी, ओके, वी बोरोड फ्रॉम रामलिंगम फॉर द ट्रीटमेंट। तो हमने क्या किया था, हमने रामलिंगम से जो पैसे लिए थे उसके इलाज के लिए, बेटी बीमार हो गई थी ना, हॉस्पिटल्स में थी, तो जो उसके इलाज के लिए हमने रामलिंगम से पैसे लिए थे, तो हमने उसको चुकाने के लिए, जो पैसे चुकाने के लिए हमने जो हमें क्या करा था, हमें अपनी जो काव थी वो बेचनी पड़ी थी, गाय मतलब बेचनी पड़ी थी। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर्स देंगे। तो नंबर 1 पर आता है कि डिस्क्राइब द वर्क दैट तुलसी डज। ठीक है, कि तुलसी क्या काम करती थी उसका डिस्क्राइब कीजिए। या हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द वर्क रमन डज। तो रमन के काम से वो किस तरीके से डिफरेंट था, किस तरीके से भिन्न था। तो तुलसी जो थी पैडी को जो है ट्रांसप्लांट कर रही थी खेत में, वो रामलिंगम के खेत में काम करती थी। तो 8:30 से सुबह मॉर्निंग से 8:30 से वो 4:30 तक रात में सॉरी इवनिंग में काम करती थी। ठीक है, क्या करती थी, ट्रांसप्लांटिंग करती थी, पौधों की प्लांट्स लगाती थी वो, है ना। उसके अलावा वो घर के जो काम भी करती थी, जैसे कि वॉशिंग क्लोथ्स हो गया, कुकिंग फूड, है ना, ये सब काम वो घर के भी करती थी। अब लेंगे रमन को, तो रमन जो किस तरीके से, रमन का काम जो डिफरेंट था, तो रमन क्या करता था, रमन करता था स्प्रेइंग इन द फील्ड्स। किस चीज़ का, पेस्टिसाइड छिड़कता था वो खेतों में, है ना। उसके बाद अगर जैसे खेती किसानी का काम खत्म हो जाता था खेतों में, तो वो बाहर की साइड भी काम करता था, जैसे कि नदियों से रेत वगैरह लेके आता था, ट्रक में जो है, ट्रक में सैंड निकाल के लाता था, पत्थर वगैरह लेकर आता था, सैंड और स्टोन, उसको भी वो लोड करके ले जाता था। ठीक है, सेकेंड आता है कि तुलसी गेट्स पेड वेरी लिटिल मनी, ओके, फॉर द वर्क शी डज। ठीक है, तुलसी जो काम करती थी उसके लिए उसको बहुत कम पैसा मिलता था। वाई डू यू थिंक एग्रीकल्चर लेबरर्स लाइक हर आर फोर्स टू एक्सेप्ट लो वेजेस। तो क्या आपको लगता है कि जो ये एग्रीकल्चर लेबरर्स होती है, यानी कि खेती किसानी वाले जो मजदूर होते हैं, तो उनको जो है और लोगों से कम पैसा क्यों मिलता है, तो जो ये औरतें होती हैं उनको, तो इसका मतलब यह है कि जो वुमेन वर्कर्स होते हैं उनको दूसरा काम नहीं मिलता, है ना, इसलिए वो खेतों में काम करती हैं। तो तुलसी के ऊपर बात हो रही है ना, इसलिए तो बताया गया ये। तो वुमेन वर्कर्स को दूसरा काम नहीं मिलता, तो ठीक है, तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, है ना, नो अदर ऑप्शन फॉर देम, उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता कि वो क्या करें, तो इसलिए वो खेती किसानी में ये ट्रांसप्लांट वगैरह कर लेती हैं, ट्रीज़ को प्लांट्स लगा देती हैं, ट्रीज़ नहीं प्लांट्स लगा लेती हैं, है ना। तो इससे उन्हें जो है कम पैसे में रख लिया जाता है। ठीक है, नो अदर ऑप्शन फॉर देम। थर्ड पर आता है, इन वॉट वेज वुड हर वे ऑफ अर्निंग अ लिविंग हैव बीन डिफरेंट इफ तुलसी ओन सम फ्रॉम लैंड। डिस्कस, कि अगर तुलसी के पास थोड़ी सी ज़मीन होती, है ना, तो वो क्या करती, उसकी जो लाइफ थी वो किस तरीके से डिफरेंट होती, डिस्कस कीजिए। तो शी वुड हैव कल्टिवेटेड हर फील्ड्स। ठीक है, वो अपनी फील्ड में खेती किसानी करती है ना। शी वुड हैव कल्टिवेटेड हर फील्ड, जैसे कि उसकी खेत में फसल उगी आती, तो उसको बेचकर जो उससे पैसा मिलता तो उससे वो और नए सीड्स ले आती, उससे फिर दोबारा वो फसल उगाती, तो इससे वो खेती किसानी करती, जिससे उसको और अधिक पैसा मिलता है ना। जो अपनी उसकी जो बेसिक नीड्स थी वो उनको फुलफिल कर लेती, जो उसकी ज़िंदगी जीने की जो प्रक्रिया थी वो और जो तेज़ हो जाती है ना, जो दूसरों के यहाँ उसको काम नहीं करना पड़ता। ठीक है, तो बेसिक नीड्स जो है उसकी फुलफिल हो जाती। ठीक है, फोर्थ पर आता है, ओके, वॉट आर द क्रॉप्स ग्रोन इन योर रीजन और नियर बाई रूरल एरियाज़। की आपके जो पास में कोई रूरल एरियाज़ है या फिर आप जहाँ पर रहते हो कोई रूरल एरियाज़ है, तो वहाँ पर कौन सी फसल उगती है। व्हाट काइंड्स ऑफ वर्क डू एग्रीकल्चर लेबरर्स डू। और वहाँ पर जो एग्रीकल्चर जो लेबर है, मैंने फिर बताया जो खेती किसानी वाले जो मजदूर होते हैं वो क्या काम करते हैं। ठीक है, तो उसका ये आंसर आपको खुद देना है, आप सोच कर बताइएगा। ठीक है, तो ये देखो कुछ ये जो सर्कल सा दिया हुआ है, बेस्ड ऑन द अबव डायग्राम वुड यू से दैट तुलसी अर्न्स मनी थ्रू आउट द ईयर। कि तुलसी किस तरीके से पूरे साल पैसा कमाती थी। ठीक है, तो देखो मई और जून के बीच में वो प्रीपेयरिंग सैपलिंग्स करती थी, जून में, है ना, जुलाई और अगस्त में ट्रांसप्लांटिंग करती थी वो,
उसके बाद सितंबर अक्टूबर में वीडिंग होती थी और फिर नवंबर में हार्वेस्टिंग होती थी। ठीक है, तो इतना वो दिन में वो काम करती थी, इतने महीने वो काम करती थी। ठीक है, चलिए ओके। एज यू सॉ इन तुलसीज स्टोरी As you saw in Tulsi's story, poor families in rural areas often spend a lot of time every day collecting firewood, getting water and raising their cattle. तो जैसे कि आपने तुलसी की स्टोरी में देखा कि जो गरीब फैमिलीज़ के लोग होते हैं, रूरल एरियाज़ में जो लोग होते हैं, तो वो जो अपना जो सारा जो टाइम है, प्रतिदिन का जो टाइम है, वो अपना लकड़ी बीनने में या फिर पानी को लाने में या फिर अपने पशुओं को चराने में गंवा देते हैं। Even though they do not earn any money from these activities, they have टू डू दैम फॉर द हाउस होल्ड। और बल्कि क्या होता है, जो ये काम घर पे वो करते हैं तो इसके लिए उनको पैसा भी नहीं मिलता। द फैमिली नीड्स टू स्पेंड टाइम डूइंग दिस एज दे आर नॉट एबल टू सर्वाइव ऑन द लिटिल मनी दे अर्न। तो परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वो लोग ऐसा करते हैं, नहीं तो क्या है, इतने छोटे से पैसे में, इतने कम पैसे में वो अपने परिवार की ज़रूरत पूरी नहीं कर सकते हैं। तो वो लोग कैसे सर्वाइव करें, इसीलिए उनको अर्निंग के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। नियरली 2/5 ऑफ ऑल रूरल फैमिलीज आर एग्रीकल्चरल लेबरर्स इन आवर कंट्री। हमारे देश में क्या है, लगभग जो जितनी भी रूरल फैमिलीज हैं उसका जो है 2/5 पार्ट जो है वो एग्रीकल्चर लेबरर्स है। देर आर सम हु हैव स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड वाइल अदर्स लाइक तुलसी आर लैंडलेस। ठीक है, इसमें से कुछ जो हैं उनके छोटे छोटे प्लॉट्स हैं, है ना, और कुछ जो है वो तुलसी की तरह ही लैंडलेस हैं, जिनकी कोई अपनी ज़मीन नहीं है, वो दूसरों की ज़मीन पर ही काम करते हैं। Not being able to earn money throughout the year forces people in many rural areas to travel long distances in search of work. ठीक है, not being able to earn money throughout the year, तो फोर्सेस पीपल, जो पूरे साल वो लोग काम नहीं कर पाते तो उसको जो फोर्स करना पड़ता है, तो इसके लिए वो क्या करते हैं, दूसरी जगह पर जो है लॉन्ग डिस्टेंसेस की जगह पर जाते हैं काम की तलाश में। दिस ट्रैवल और माइग्रेशन, तो जो उनकी यात्रा है, जो उनका ये ट्रैवल है, तो ये माइग्रेशन जो है उनका, माइग्रेट करना, मैं फिर बताऊंगी माइग्रेट करना क्या होता है। जैसे काम के अभाव में, जैसे उनके रूरल एरियाज़ में काम नहीं है तो काम की तलाश में वो दूसरी जगह जा रहे हैं ना, तो माइग्रेट करना उसको बोला जाता है। तो वो दिस ट्रैवल और माइग्रेशन, ये जो ट्रैवल है और ये माइग्रेशन जो है टेक्स प्लेस ड्यूरिंग पर्टिकुलर सीजन। तो ये जो है किसी पर्टिकुलर सीजन में होता है। जैसे जब सीज़न होता है काम का तो वो अपने यहाँ काम कर लेते हैं, जब थोड़ा सा टाइम बचा भाई उसमें उनके पास कोई काम नहीं है तो वो माइग्रेशन कर जाते हैं, वो माइग्रेट कर जाते हैं, इसको माइग्रेशन कहा जाता है। ठीक है, काम के लिए दूसरी जगह पर जाना, लंबी लंबी दूरी की यात्रा तय करके वो दूसरी जगह पर जाते हैं, इसको ही माइग्रेशन बोला जाता है। ठीक है, तो ये कुछ पर्टिकुलर सीजन्स में ही होता है। नेक्स्ट आता है शेखर। तो शेखर के बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।